तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल रेहान स्टडी एकेडमी पर। आज हम लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन बनाना सीखना है ना कि 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 6 नंबर तक कर चुके हैं। आज हम लोग को 6 नंबर करना है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इजकल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, है ना। उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कहता है कि हम लोग को यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है। 2 समीकरण को हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। हल करने के बाद जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको इसमें त्रिभुज मिलेगा और उसके बाद उसके निर्देशांक लिखने हैं और उसको छायांकित कर देना, यानी कलर कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसे हल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे हल, है ना। हल। चलिए, समीकरण हमको फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1, है ना। माइनस में 1 और समीकरण इसको जब तक के लिए 1 बना देते हैं, है ना। सेकेंड नंबर में हमको दिया हुआ है ना, 2x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमें दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको भी थोड़ा सा समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर ये माइनस 12 है, उधर जाएगा तो प्लस 12, यानी 12, और समीकरण इसको 2 बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हमको किस विधि से कह रहा है, ग्राफीय विधि से हल करने कह रहा है, तो ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। चलिए इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से, विधि से, ग्राफीय विधि से लिख दिया यहाँ पर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, पहले एक लिख लेंगे यहाँ पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से लिख देते हैं। समीकरण 1 से, क्योंकि पहले समीकरण 1 को लेके बनाएंगे। समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दिया। अब समीकरण 1 जो है उसको लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। यदि माइनस 1 को इधर लें और y को उधर भेज दें तो ये माइनस वाला झंझट खत्म हो जाएगा, है ना। तो x यहाँ पे लिख लेंगे, ये माइनस को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 बराबर, ये y इधर माइनस में उस साइड चला जाएगा तो प्लस में y, तो y हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको x के जगह पे कुछ कुछ मान लेना है ना। चलिए मान लेते हैं, जब x बराबर 0 हो, है ना, x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x के जगह क्या लिख देंगे 0 और प्लस 1 है तो प्लस 1, यानी y बराबर 1। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, जब क्या हो, x बराबर 1 हो, x बराबर -1 हो, है ना। -1 ले लेते हैं, -1 हो। ठीक है, आपका मन है, आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना। अपने मन के अनुसार आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम -1 ले लिए। तो चलिए y बराबर x के जगह पे क्या लिख देंगे, x के जगह पे लिख देंगे -1 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 1, और ये कट के क्या हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, अब इस समीकरण का हमको डब्बा भी बनाना था, है ना। डब्बा भी बनाना था, चलिए डब्बा भी बना लेते हैं। इस समीकरण का डब्बा भी बना लेते हैं। कहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर, है ना। चलिए समीकरण का एक डब्बा भी बना लेते हैं, जो कि जरूरी है ग्राफ बनाने में।
कुछ जरूरी पड़ेगा कि इसमें ग्राफ बनाने में, तो डब्बा बनाना भी अनिवार्य है। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे x और यहाँ पे लिख लेंगे y। तो हम लोग पहले फर्स्ट बार में x बराबर 0 लिए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। और आंसर कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 आया था, है ना। x बराबर जब 0 लिए तो 1 आया था, y बराबर 1 आया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। फिर x बराबर -1 लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x बराबर -1, है ना, यहाँ पे दिख रहा है x बराबर -1, तो y बराबर 0 आ गया था। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 ले लेना है, समीकरण 2 ले लेना है। चलिए समीकरण 2 लेके इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 से, अगर मेरा राइटिंग आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर आप थोड़ा सही से लिखिए, है ना। तो समीकरण 2 हम लिख देते हैं, आपको अभी इसमें दिख नहीं रहा होगा इस वीडियो में। समीकरण 2 है 2x + 2y बराबर 12। ठीक है। अब हमको करना क्या है, इस सब में से देखिए 2 इधर भी कॉमन है, 2 इधर भी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं ना। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x + y और बराबर 12, है ना, 12। फिर यहाँ पे लिख देंगे x + y और ये 2 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 12/2 और ये कट के हो जाएगा 6, है ना। यानी कि यहाँ पे आ गया हमको x + y बराबर 6। अब आपका मन है आपको x रखना है तो x रख लीजिए, y रखना है तो y रख लीजिए। तो मेरा मन है x रखने का, तो यहाँ पे हम x रख लिए बराबर, ये y बराबर के इस साइड प्लस में, उस साइड चला जाएगा तो माइनस में, यानी यहाँ पे लिख देंगे 6 - y। अब हमको क्या करना है, y की जगह पे कुछ कुछ मानना है और इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है। एक डब्बा अभी ही बना लेते हैं ना, एक डब्बा अभी यहाँ पे बना लेते हैं ताकि इस डब्बे में हम लोग भरेंगे। एक डब्बा ड्रॉ कर ले रहे हैं। चलिए एक डब्बा ड्रॉ हो गया है। x y। ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है कि y की जगह पे कुछ कुछ ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जब हम क्या लिख देते हैं, जब 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 y बराबर क्या ले ले, जब y बराबर 5 हो तो, है ना, 5 हो, है ना, जब y बराबर 5 हो तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर 6, ये वाला लिखेंगे समीकरण 6 माइनस y की जगह 5 लिए तो यहाँ पे 5 और इसका हो जाएगा घट के ये कितना हो जाएगा 1। यानी कि हम y बराबर यहाँ पे 5 लिए थे, y बराबर 5 लिए थे तो x बराबर 1 निकल गया, x बराबर 1 निकल गया। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा और आगे जो सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे जब y बराबर 4 हो, क्या हो, 4 हो, 4 हो तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, है ना। चलिए यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 6 माइनस y, यही था, इसी में y का मान रखना था। तो चलिए x बराबर 6 और माइनस 4 तो x बराबर निकल जाएगा 2। ठीक है। और इस डब्बा को हम फिल कर देते हैं यहाँ पे। चलिए इस डब्बा को यहाँ पे हम फिल भी कर देते हैं कि x बराबर y बराबर हम लोग 4 लिए तो x बराबर 2 निकल गया। ठीक है। अब इसमें ग्राफ बनाना है और उसको छायांकित करना है। चलिए ग्राफ का लाइन ड्रॉ करते हैं, तब आपको और समझाते हैं। ग्राफ ड्रॉ होकर तैयार है। अब हमको क्या करना है, इसमें सबके मानों को बैठा बैठा के इसका रेखा खींचना है ना। चलिए पहले हम जान जाते हैं इसमें कि ये फर्स्ट समीकरण का क्या डब्बा बना था ना। फर्स्ट समीकरण का डब्बा क्या बना था, देखिए फर्स्ट समीकरण का डब्बा है x बराबर 0 और y बराबर 1। क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 1।
अब इसमें हमको जान लेना है कि y अक्ष क्या है और x अक्ष क्या है। ये है y अक्ष, है ना, जिसको ऊपर में y ऊपर पॉजिटिव होता है सब, इसलिए हम वहाँ पे y लिखते हैं, और नीचे सब निगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे हम y डैश लिख देते हैं। ठीक है, इधर हो गया आपको x अक्ष और इधर हो गया आपको x डैश। समझ में आया? चलिए अब हमको इसमें देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ x बराबर 0 और y बराबर 1, x बराबर 0 और y बराबर 1, यानी x बराबर 0 दिया हुआ है और y बराबर क्या है 1, यानी कि एक पॉइंट तो अपना यहाँ पर निकल के आया। ठीक है, सेकेंड क्या है, y बराबर 0 और x बराबर -1, y बराबर 0 और x बराबर -1, यानी एक आ गया अपना यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, इसका रेखा बना देते हैं। चलिए एकदम बराबर से रख के, है ना, इसको ड्रॉ करना है। चलिए इसको हम कर लेते हैं ड्रॉ, और यहाँ पे ड्रॉ हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो था पहले उसको लिख देना है ना, यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर था आपको x बराबर 0, x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, x था यहाँ पर -1 और y था 0, ये हो गया, ये फर्स्ट समीकरण का हो गया। और फर्स्ट समीकरण था x प्लस y बराबर -1, और ये था समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देना है, दर्शा देना है। ठीक है, अब समीकरण 2 में देखना है कि डब्बा कहाँ क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है x बराबर 1 और y बराबर 5, तो x बराबर 1 यहाँ पर है और y बराबर 5 यहाँ पर है, यानी ये लगभग ये सीधे ऊपर जाएगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं कहाँ पर जाएगा ये, x बराबर 1 और y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 और y बराबर 5, है ना। चलिए y बराबर है 5, तो 5 भी देख लें, हाँ हाँ यही है, यही पॉइंट मिला है, यही पॉइंट एकदम सटीक पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, फिर इसमें देखिए क्या है, इसमें कहता है फिर x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 यहाँ पर है, y बराबर 4 लगभग यहाँ पर होगा, है ना। x बराबर 2 और y बराबर 4, इसको भी नाप लेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 4, x बराबर 2 और y बराबर 4, लगभग लगभग तो यही होना चाहिए, लगभग पूरा यही है। ठीक है, अब इसका भी क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, इसके भी रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं इस वाली रेखा को भी, है ना। हाँ यहाँ पे से, ठीक है, हो जाएगा ड्रॉ, ये हो जाना चाहिए, हाँ हो जाएगा, इसको भी इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ हो गया ये। ठीक है, अब हमको कहता है इसमें कि इसके त्रिभुज जो आएंगे उसका शीर्ष भी लिखने के लिए ना, तो देखिए ये काटा है यहाँ पर, है ना, ये काटा है यहाँ पर, एक काटा है यहाँ पर और एक है यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो अब इसका निर्देशांक लिख देते हैं, तो ये लगभग आया है अपना, लगभग कहाँ पे ये कटा है, यहाँ पर कटा है, ये यहाँ पे कटा है, और ये लगभग 3.5 पे कटा है ना। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं। देखिए ये ग्राफ कॉपी नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा सा ग्राफ ये जो है इधर उधर हो सकता है ना, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा तो ग्राफ इधर उधर होगा ही, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी है नहीं। तो इसका रियल जो आंसर है वो हम बता दे रहे हैं, है ना। और ग्राफ जब बनाना है आप सीख लीजिए कैसे बनाना है ग्राफ, और उसके बाद क्या कहते हैं, जब आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तब आपका बिल्कुल ये सही बनेगा, है ना। चलिए इसका हम निर्देशांक लिख दे रहे हैं, 1 मिनट 1 मिनट, कहीं जाइएगा नहीं, 1 मिनट 1 मिनट। टू पॉइंट थ्री, ये हो जाएगा आपको 2.3, ये लगभग 3 पे आएगा, है ना। इसका लगभग होगा 2.2, 3, और एक हो जाएगा आपको 4
4.0 है ना, 4 और 0, ठीक है। ये वाला लगभग इतना ही होगा, है ना। 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, ये तो यहाँ पर है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 2 और 4, x बराबर 2, y बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 4, ठीक है। यहाँ पे हम निर्देशांक आपका लिख दिए हैं ना। जब आप ग्राफ का बनाइएगा तो आपका बिल्कुल सही ये हो जाएगा। छायांकित करने कहता है तो आप इसको ऐसे छायांकित ऐसे कलर कर सकते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, ये ग्राफ कॉपी नहीं था, इसकी वजह से इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप जब ग्राफ कॉपी बनाइएगा, है ना, तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3.3 को पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो प्रश्नावली था 3.2, आज ये पूरा खत्म हो गया ना, इसका एंड हो गया है, इसका एंड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको 3.3 के साथ, और उसमें भी अच्छे से समझाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, है ना, और मन लगा के पढ़िए।